हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है एक अपक्रिया का ताप 298 केल्विन से 308 केल्विन कर दिया जाता है तो उसका वेग स्थिरांक 4 गुना हो जाता है। तो सक्रियण ऊर्जा के मान की गणना कीजिए। तो हमको क्या निकालना है? सक्रियण ऊर्जा निकालनी है। तो दिया क्या गया हमको? तापमान, तो यानी T1 बराबर कितना दिया गया है? 298 केल्विन। T2 कितना दिया गया है? 308 केल्विन। अब उसके बाद कहा गया है तो उसका वेग स्थिरांक 4 गुना हो जाता है। तो उसका वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा? 4 गुना। तो T1 पे वेग स्थिरांक कितना है उसका? R1 बराबर क्या है? R। और T2 पे वेग स्थिरांक क्या होगा? 4 गुना। क्या होगा T2 पे स्थिरांक, वेग स्थिरांक इसका 4 गुना। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? 4R। आए बात समझ में? तो हमको क्या निकालना है? EA का मान। किसका मान निकालना है? EA का मान, यानी सक्रियण ऊर्जा का मान। सक्रियण ऊर्जा का मान हमको क्या करना है? फाइंड करना है। तो हम चलते हैं फॉर्मूले पर। तो होगा log R2 बटे में R1 बराबर EA 2.303 R। उसके बाद होगा T2 माइनस T1 इंटू में T1 T2। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है। अब हम सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले पर रखेंगे। तो log R2 का मान क्या है? 4R। R2 का मान क्या है? 4R। R1 का मान क्या है? R। उसके बाद EA, क्योंकि EA की वैल्यू हमको प्राप्त करनी है। उसके बाद में 2.303 इंटू में R। देखो R का मान जो होता है वो फिक्स होता है 8.314। ये R का मान है। तो यहाँ पर R का मान रखेंगे 8.314। उसके बाद में यहाँ पे हमारा है T2 हमारा कितना है? 308। T1 कितना है? 298। अब बटे में T1 इंटू T2। तो T1 कितना? 298 इंटू में 308। अब हम चलेंगे इसके आगे। तो R से R क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अब वो समझ में, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा log 4। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर log 4। तो log 4 को हम लिख सकते हैं log, यहाँ पर लिखेंगे log 2 की पावर 2। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा हमारा log m की पावर n का। तो हो जाएगा 2 log 2। क्या हो जाएगा? 2 log 2। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो log 2 log 2। अब समझ में, 2 log 2 बराबर EA, फिर बटे में क्या होगा? 2.303 गुणे 8.314। फिर अब हम यहाँ पर होगा 308 माइनस में 298 इंटू में 308। अब क्या करेंगे? अब हम इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये होगा 2 गुणे में log बेस 2 का मान कितना होता है? 0.3010। उसके बाद में अब यहाँ पर होगा हमारा
यहाँ पर होगा हमारा ई ए इंटू में 10 हमारा कैसे आया, 308 में से 298 हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 10 आएगा। उसके बाद में नीचे हमारा है 2.303 इंटू में 8.314 इंटू में हमारा 298 इंटू में 308। आई वो समझ में। अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा, यहाँ पर होगा हमारा 10 ई ए बराबर 2 गुणे 0.3010 गुणे में 2.303 गुणे में 8.314 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 298 और इंटू में होगा 308। अब क्या करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करके हम 10 से भाग करेंगे तो हमारी ई ए का मान जो आएगा, हमारा जो ई ए का मान निकल कर आएगा वो आएगा लगभग 10595 जूल मोल इनवर्स। ये हमारा क्या आएगा, सक्रियण ऊर्जा का मान आएगा।